अब जैसे कि मैं जीएसटी पे आया, अब जीएसटी में जीएसटीआर 1, 2 और 3B, मोस्टली 3 रिपोर्ट चाहिए होती है सीए को। और फिर ईयर में, एक साल में जब वो आईटीआर फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 9 चाहिए होती है। तो मंथली बेसिस पे 3 रिपोर्ट चाहिए और ईयरली बेसिस पे ये जीएसटीआर 9 चाहिए उनको। अब जैसे अब जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 1 आपका सेल रिपोर्ट है, और जीएसटीआर 2 आपका जो है परचेज रिपोर्ट है, और जीएसटीआर 3B सेल और परचेज का कंबाइंड, जो भी कंबाइंड रिपोर्ट होती है वो है ये। अब जैसे मुझे जीएसटीआर 1 निकालना है, यानी कि सेल रिपोर्ट निकालनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद अभी जो ये रिपोर्ट है आपकी जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको जो इसका पैच फाइल है, जो मार्ग का जीएसटी रिपोर्ट निकालने का पैच फाइल है, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे यस किया, और यस करने के बाद आपको आना होगा ड्रॉप डाउन करके नीचे, 2 चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसे डाउनलोड करना क्यों जरूरी होता है? अब जीएसटी, अब आपको ही पता है जीएसटी में डेली अपडेट आते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या अपडेट कर दिया, फाइलें अपडेट कर दी, कुछ ना कुछ अपडेट चलता ही रहता है जीएसटी में हर महीने। तो जो भी अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सीए को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और खुद से भी खुद की रिपोर्ट जो है जाननी है आपको। तो इन फाइलों को आपको अपडेट रखना होगा अपने सॉफ्टवेयर में। तो जैसे कि अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मैं ओपन फाइल करता हूँ, और ओपन फाइल करने के बाद इसको आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे। मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब ये आपका सॉफ्टवेयर के फोल्डर में डालना है, और सॉफ्टवेयर इस समय बंद होना चाहिए। तो मैं सॉफ्टवेयर को कर देता हूँ क्लोज। और जो एक सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटिक बैकअप होता है, इसको भी बंद करना है आपको। तो दोनों चीजें आपको बंद करनी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करके आप इसको मैक्सिमाइज करें, और यहाँ बाहर पेस्ट करना है आपको। 2 जगह पे पेस्ट करना है, एक तो बाहर आपने पेस्ट कर दिया। अब एक यहाँ पे सिस्टम नाम का फोल्डर है, अब जाएंगे सबसे ऊपर, ये रहा एक सिस्टम फोल्डर। अब इस सिस्टम फोल्डर के अंदर भी आपको पेस्ट करना है। तो 2 जगह पे इसको पेस्ट करना है। अभी भी जो है एक फाइल और है, अब इस पे भी आप क्लिक करोगे। मैं डाउनलोड्स का ऑप्शन निकाल लेता हूँ, कंट्रोल जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पे दोबारा आ सकते हो। तो मैंने ओपन फाइल लोकेशन किया। अब ये जीएसटी पीएफओ है, इसको भी राइट क्लिक करके कॉपी करोगे, और सेम मार्क फोल्डर के अंदर एक तो आप सिस्टम में डाल दो, और एक उसके जो बाहर फोल्डर है उसमें डालना है। अब मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जीएसटी पीएफओ को, जो अभी मैंने कॉपी किया था। उसके बाद बाहर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने दोनों जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जाके मुझे वो सारी रिपोर्ट मिल पाएगी जो मुझे चाहिए। अब मैं दोबारा से मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। जब भी आप ये करें, सॉफ्टवेयर आपका बंद होना चाहिए, जब भी आप देख पाएंगे। अब देखिए ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया। प्लीज वेट अपडेटिंग योर जीएसटी फाइल्स। अब जीएसटी फाइल्स हमारी अपडेट हो गई है। जो अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे वो देखने नहीं देता, अब हमारे पास एक्सेस है। अब मैं जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, ओके किया, और ये सीए की डिटेल डालने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसे नो कर दिया। अब यहाँ पे आप डेट डिफाइन करो। सपोज मुझे जो है नवंबर की ही रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने 1/11 किया, सॉरी 1/11 एंटर, और अपने आप ही 30/11 आ गया जब भी ये मंथ एंड होने वाला होगा। उसके बाद मैंने शो पे क्लिक किया। अब शो पे क्लिक करने के बाद जितने भी मेरे रिटर्न्स हुए हैं, जैसे कि जो यहाँ पर रिटर्न है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, वो भी आ गए। और जितने ही मैंने B2B में सेल करे हैं और B2C में सेल करे हैं। B2B क्या है कि जो भी आप होलसेल में सेल कर रहे हैं, और B2C क्या है कि जो भी एज ए डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं आप, एंड यूजर को। तो सारी रिपोर्ट यहाँ पे डिफाइन होगी। अब यहाँ पे जीएसटी जो सीए हैं अलग अलग डिमांड आपसे ये करेंगे। किसी को चाहिए होगा जेएसएन, किसी को चाहिए एक्सेल, किसी को चाहिए सीएसवी, तो ये अलग अलग चीजें चाहिए। तो यहाँ पे मोस्टली सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट निकालते हैं लोग, एक्सेल पे क्लिक करके डिटेल रिपोर्ट निकालते हैं। अभी डिटेल रिपोर्ट निकालने से क्या है कि जो भी एक्सेल ये निकलेगा, और सीए के पास किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो वो इन फाइल जो भी अभी इसमें जनरेट होगा वो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं इजी वे में।
तो 90% केसेस में लोग ज्यादातर यही रिपोर्ट निकालते हैं और सीए अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके इंपोर्ट कर लेता है। तो सीए की जितनी भी जो चीजें हैं वो यहीं पे फुलफिल हो जाती है। अब देखिए ये जनरेट हुआ आपका एक्सेल, ठीक है। अब सीए क्या है, अपने अकॉर्डिंग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी उनको डेटा उठाना है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे HSN आ गए आपके, और यहाँ पे आपके परसेंटेज आ गए, 6% वाले कितने हैं, टोटल टैक्स कितना हो रहा है, ये सारा समराइज उनको नीचे मिल जाता है कि टोटल टैक्स कितना है। और ये जो है एज इट इज जीएसटी पोर्टल पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर जो है ना रिपोर्ट निकालते हैं, जितने भी ज्यादातर जो यूजर हैं सबसे ज्यादा रिपोर्ट यही चाहिए होती है उनको। लेकिन कभी कभी सीए जो है आपसे जीएसएन की कर देते हैं डिमांड की मेरे को जीएसएन चाहिए। जीएसएन से और भी आसानी हो जाती है, यहाँ तो कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करके अपलोड करना होता है, लेकिन जीएसएन में सीए को कुछ नहीं करना होता, सीधा अपलोड। अब यहाँ पे जीएसएन है, ये रिकंसाइल के लिए जीएसएन है, यहाँ पे आपको आना है GSTR1 पे, इस पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जो भी सीए आपसे डिमांड कर रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे, उनको CSV शीट चाहिए, उनको एक्सेल टेम्पलेट के साथ चाहिए, उनको जीएसएन चाहिए, जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दो। अब जैसे स्टार्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ये जीएसएन जनरेट करने से पहले आपको बता देगा कि आपके किस किस बिल में क्या क्या दिक्कतें हैं। अब देखिए ये बता रहा है कि जो आपने बिल काटे हैं इनको, उनके अंदर HSN ब्लैंक है, HSN कोड जो है सही नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होने में दिक्कत करेगा ये। अगर फिर भी जनरेट करना चाहते हो तो इसे क्लोज कर दो, आपका एक्सेल जो है जनरेट हो जाएगा। यहाँ यस करते के साथ ही जीएसएन जनरेट हो गया, लेकिन ये अपलोड करने में दिक्कत करेगा क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर ने पहले ही आपको बता दिया है कि उसके अंदर HSN ठीक कर लो, क्योंकि हमने HSN डाले नहीं है। अब ये जाता कहाँ है, अब इसके लिए राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, और इसमें आएंगे रिटर्न्स के नाम से एक फोल्डर बना होता है जीएसटी रिटर्न। अब इसमें आने के बाद देखिए ये आपका जीएसएन है। देखिए अभी टाइम हो रहा है 6:12, अपने इसमें देखिए 6:13 हो गया, अब ये 6:12 पे जनरेट हुआ है। अभी इस फाइल को आप उनको मेल कर सकते हैं, सब कुछ अगर ठीक होता तो मेल कर सकते हैं, पर अब क्या है कि आपको बिल्स के अंदर HSN अपडेट करना है। तो जितने भी उनको फॉर्मेट चाहिए होते हैं वो सारे फॉर्मेट यहाँ पर है, CSV, एक्सेल, JSN, एक्सेल, प्लेन एक्सेल, तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो चाहिए आप उसको जनरेट करोगे और वो जनरेट होने के बाद मार्क GSTR फोल्डर के अंदर जाएगा वो। अब इसी तरीके से GSTR2 है, जितनी भी आप परचेजिंग ले रहे हो उसके लिए। अब मुझे 11वें महीने की परचेज निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे 011111 और अपने आप ही डेट डिफाइन हो जाएगा, शो किया मैंने। तो जितनी भी मेरी परचेज चढ़ी हुई होगी सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब सेम इसके साथ भी वही रूल है कि आप एक्सेल, मोस्टली तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं लोग, समरी डिटेल में आके ओके करेंगे, आपका एक्सेल जनरेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जीएसएन वगैरह निकालना तो यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी परचेज का जीएसएन नहीं होता, जीएसटी का जो सेल है, सेल का जीएसएन होता है। बाकी इसका जो है सीएसबी होता है, एक्सेल टेम्पलेट होता है, प्लेन एक्सेल होता है। तो जो भी सीए आपसे डिमांड करते हैं वो दे सकते हो। तो ये रिपोर्ट्स है कुछ जीएसटी की जो होने चाहिए, और एक रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है GSTR 3B। तो आप आओगे इसमें GST में 3B पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको नो करना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये जो है आपको हमेशा गवर्नमेंट फॉर्मेट रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है GSTR 3B का फॉर्मेट। इसे आप गवर्नमेंट फॉर्मेट रखेंगे और इन सब पे आपका टिक होना चाहिए, ताकि जो भी रिटर्न्स हुए हैं आपके और जो भी परचेज, जो भी सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, सब कुछ इसमें कंबाइंड रिपोर्ट आती है। तो आप इसको एज इट इज ओके करें और जिस मंथ की भी आपको चाहिए वो मंथ आप यहाँ पे एंटर करके, अब सी आपसे जो भी मांग रहा है, एक्सेल, PDF, ई रिटर्न, JSN, इसका JSN होता है, तो जो भी आपसे मांग रहा है किसी पे भी आप क्लिक करेंगे ये आपके GSTR फोल्डर में जाएगा, मार्क ERP के अंदर जो है। अब जैसे कि मैं PDF कर देता हूँ, PDF पे जैसे क्लिक करेंगे, एंटर करके पहले आना है आपको, डेट डिफाइन करके। उसके बाद मैं PDF पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसका PDF जनरेट हो जाएगा। अब ये इसका PDF जनरेट हो गया। अब ये अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं उनको। अब ऐसी साल में एक रिपोर्ट निकलती है इनकी GSTR 9 की। अब इस पे क्लिक करके GSTR 9 की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट निकलती है।